नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एक बार फिर से तेजस्वी यादव अज्ञातवास में हैं, जिसके बाद से इस सवाल को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर फिर से नेता प्रतिपक्ष कहां लापता हो गए हैं। बिहार वासियों के हित की बात करने वाले तेजस्वी यादव बिहार वासियों को अधर में छोड़कर क्यों चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ बिहार वासियों को नहीं, सिर्फ जनता को नहीं, सिर्फ किसानों को नहीं, बल्कि अपने पार्टी के कार्यक्रम को भी उन्होंने अधर में छोड़ दिया है। दरअसल आरजेडी में कई कार्यक्रम होने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव लापता हैं, जिसके बाद उन कार्यक्रमों पर भी कोई नजर नहीं डाल रहा है और डालेगा भी क्यों, क्योंकि जो मेन लीडर हैं, जो मेन नेता है, वही गायब हैं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर से तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में नजर नहीं आ रहे। हालांकि इनडायरेक्टली वो ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी दर्शाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो बिल्कुल भी बिहार में नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहां चले गए, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले बाढ़ के समय, कोरोना काल के समय तेजस्वी यादव अज्ञातवास में थे। उस दौरान तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। हालांकि उस समय भी सत्ता पक्ष की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वापस आए, उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि वहां पर किन्हीं कारणों से गए थे। लेकिन इन सब के बीच इस बार जब किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा बना, तेजस्वी यादव किसान आंदोलन के मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि वो आंदोलन करेंगे, हक की लड़ाई को बुलंदी के साथ उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाएंगे। और उन्होंने ऐसा भी ऐलान कर दिया था कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद हो रहा है उसमें आरजेडी समर्थन करेगी। और ऐसा सबको लगने लगा था कि 8 दिसंबर को बिहार की सियासत में बवाल मचेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ठीक 2 दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर को ही गायब हो गए, जिसके बाद से अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन को अधर में छोड़ दिया और क्या अपनी पार्टी में जो कार्यक्रम है उसे भी अधर में छोड़ दिया। तो ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि खुद महागठबंधन के घटक दल को ये बात नहीं पता है कि तेजस्वी यादव कहां हैं। तेजस्वी यादव 6 दिसंबर से बिहार की सियासत में नजर नहीं आ रहे हैं, बिहार में नहीं है। हालांकि जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, वो ये बता रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। तो दिल्ली में है, लेकिन 6 दिसंबर के बाद से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं या फिर पार्टी के नेताओं से भी बात नहीं की है, यानी कि किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन को किस तरीके से प्रमुखता से उठाया जाएगा, ये बड़ी समस्या इस वक्त आरजेडी के पास है, क्योंकि आरजेडी के नेताओं को भी ये नहीं पता है कि तेजस्वी यादव अभी कहां है। बस इतना कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में है। इन सब के बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में रहकर किसान आंदोलन में तेजी ला रहे हैं, दिल्ली में किसानों के समर्थन में हैं। तो जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, हालांकि कोई भी तस्वीर अभी तक तेजस्वी यादव की दिल्ली से नहीं आई जिससे ये प्रतीत हो पाए कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में वहां से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से ये पूछे जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां लापता है और ऐसे कार्यक्रम को अधर में छोड़कर, ऐसे आंदोलन को अधर में छोड़कर कैसे अपनी आवाज को वो बुलंद कर पाएंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि पार्टी में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो बीच में ही लटके हुए हैं, क्योंकि सभी को नेतृत्व का इंतजार है। 23 दिसंबर को आरजेडी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि इसको लेकर 11 लोगों की कमेटी भी बना दी गई थी। जो भी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो इसको लेकर बैठक भी कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि इसी दिन से किसान आंदोलन को और भी तेजी दी जाएगी और महा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव लापता हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों को अधर में छोड़कर गए हैं, किस तरीके से इस आंदोलन में तेजी लाई जाएगी और किस तरीके से तेजस्वी अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।
नमस्कार।